Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover important current affairs of Jammu and Kashmir from August 2021 to September 2022. 13 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपके साथ नॉन स्टॉप मैराथन करंट अफेयर्स की आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके आने वाले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो नवंबर मंथ में होने वाला है, प्रोबेबली हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम हो जम्मू एंड कश्मीर का। देखो जनरली हम अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करूँ तो 6 महीने के करंट अफेयर्स से हमारा काम बन जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ एसएससी की तो हमें लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स को करके चलना पड़ता है। तो सेम इन केस ऑफ जेकेएसएस भी हमें 1 साल के करंट अफेयर्स तो लगभग करने ही करने, पर्टिकुलरली जेएंडके का तो आपको करंट अफेयर्स 101% करने। बाकी अगर आप मुझसे एज ए सजेशन पूछोगे कि सर हमें जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए कब से करने चाहिए, अगर मैं नेशनल लेवल करंट अफेयर की बात करूं तो आप जनवरी से शुरुआत कर सकते हो। जनवरी से लेकर अगर अक्टूबर तक आप कर लेंगे 10 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो आपका काम चल जाएगा। बाकी जेएंडके के अगर मैं पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की बात करूं तो उसको तो आपने लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स तो करने ही करने हैं। ओके, वैसे जनरली इतने बनते भी नहीं है तो साल के आप कर सकते हो ईजिली। सो वही आपकी जो भी है करंट अफेयर जितने भी बने हैं वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस एडिशनली जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते रहूँगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करता हूँ। करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स की, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप बाय द सेंट्रल submitted its final report on the delimitation of assembly and the parliamentary constituencies in which state और यूनियन टेरिटरीज। इसका आंसर तो आप लोग जान चुके हो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जो डीलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन अब फाइनल उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है एंड अब यही आपसे पूछ रहा था। अब बात करेंगे कि भाई रिपोर्ट में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर जम्मू डिवीज़न की बात करूं, जम्मू डिवीज़न के पास थी इससे पहले बिफोर डीलिमिटेशन 36 सीट्स। 36 सीट्स थी टोटल। अगर मैं कहूं कितनी सीट्स बढ़ाई गई हैं, टोटल 7 सीट्स बढ़ी हैं। ओके, जम्मू की अगर मैं बात करूं 36 सीट्स थी, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 43। जम्मू को मिली हैं 6 सीटें, प्लस अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर के पास पहले 46 थी, अब उसको मिली है 1, तो टोटल 47 कश्मीर में। जम्मू में कितनी 36 से बढ़ा दी है 43। जम्मू में 6 मिली, कश्मीर में मिली 1 सीट। सबसे पहले ये आपने याद रखना है। उसके बाद टोटल सीट्स कितनी होगी, 47 प्लस 43 प्लस कर लीजिए 90, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आप याद रखिए सेकंड पॉइंट। उसके बाद कितनी सीट्स रिजर्व की गई फॉर अदर कैटेगरी, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ 9 सीट्स हैज़ बिन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो 9 सीटें शेड्यूल्ड एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई, ये आपको यहाँ एडिशनली याद रखना है। प्लस 6 ऑफ द एसटी सीट रिजर्व वर इन जम्मू रीजन आउट ऑफ 9 सीट्स जो एसटी के लिए रिजर्व की गई, जिसमें 6 सीटें रिजर्व की गई जम्मू रीजन के लिए एंड 3 सीटें रिजर्व की गई कश्मीर वैली के लिए। तो ये पॉइंट आपने यहाँ याद रखना है। और 7 सीट्स अगर मैं बात करूँ ओवरऑल रिजर्व की गई फॉर एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट। इतनी चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए डीलिमिटेशन अगर कमीशन की अगर मैं बात करूँ। हाँ, एक चीज़ और यहाँ ऐड ऑन कि जो डीलिमिटेशन कमीशन थे उसको हेड कौन कर रहे थे, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। ये आपको यहाँ पे लाइक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, उनका नाम भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी लाइक अगर मैं बात करूं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन बनता ही है कि बिल का पास किया गया था 6 को, 5 को, 6 को प्रेसिडेंट का असेंट कौन सा मिला था, कब मिला था, 9 तारीख को। ये तो ओवरऑल आपको पता होना ही होगा। तो इतनी सी चीज़ें आपको इससे आपको याद रखनी है। देखो इसीलिए क्वेश्चन अगर आपको 60 से 70 भी हैं या 60-70 क्वेश्चन है, बट एडिशनल जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। Recently, which UT became the first to integrate its single window system with a national single window। अब इसने क्या किया कि जो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले जेएंडके ही बनेगा क्योंकि हम जेएंडके के करंट अफेयर्स कर रहे हैं।
देखो, अगर कोई भी इन्वेस्टर जम्मू एंड कश्मीर में, या कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई भी कंपनी किसी भी इंडियन स्टेट की जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो एक नेशनल विंडो सिस्टम बना दिया गया है जिसमें, तो उसमें कोई भी आके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। एक ओवरऑल जो हमारा नेशनल विंडो सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया JNK को भी। इतनी सी चीज़ आप याद रखें, JNK इसका करेक्ट आंसर है, ये आप यहाँ पे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। लेवेंडर प्लांट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन यू नो अरोमा फेस्टिवल। अरोमा कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा आपने देखी है, डोडा में काफ़ी ज़्यादा अरोमा आपको मिलती है, लेवेंडर मिलता है। अरोमा लेवेंडर प्लांट से हम बेसिकली परफ्यूम्स वगैरह रहती है ना, सेंट्स वगैरह, डिओड्रेंट्स वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर फ्रेगनेंस की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी होती है। अब इसमें लेवेंडर प्लांट को जब मैं अब यही आपसे पूछ रहा हूँ, ब्रांड प्रोडक्ट किस डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया, तो ये बनाया गया डोडा का, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। सेहत स्कीम के हमें 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। तो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ इंडिया की बात हो रही है, नॉट JNK का, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जी हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट, जिसने 100% जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, सांबा की जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सब के पास वो इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, इस सेहत स्कीम के तहत इंक्लूड हैं, यानी कि वो इनरोल है। क्या आप जानते हो कि आप लोग जानते हो कि 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख पर फैमिली है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, आपको पता है कि इसके रिलेटेड, इस योजना के तहत अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स का एक यूनिक, आपका जैसे आप आधार कार्ड आपका रहता है ना, आधार कार्ड में आपकी सारी जानकारी रहती है, आपकी सारी डिटेल्स रहती है, वैसे ही आभा नंबर जनरेट होगा। आभा नंबर जनरेट होगा आपका, अगर ये योजना है, आपका एक इंडिविजुअल, आपका एक आभा नंबर रहेगा, उस आभा नंबर, वो 14 डिजिट का आभा नंबर होगा। उस डिजिट में, उस आभा नंबर में आपकी सारी हिस्ट्री रहेगी, आपने अगर कोई इलाज करवाया है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका सारा डेटा फीड रहेगा। आभा भी आप याद रख लीजिएगा, 14 डिजिट है, वो भी इसके रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फिर। विच स्टेट पुलिस बैक द हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स इन 2022। देखो, अगर आपको ये नहीं भी आता होगा ना क्वेश्चन, तो आप तब भी आप अगर अपना थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे ना, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, तो JNK आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। क्योंकि देखो, JNK में अगर अटैक्स की बात करूँ, इनफिल्ट्रेशन तो कब सबसे ज़्यादा है, टेररिस्ट अटैक हो गए, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो सबसे ज़्यादा JNK में देखने को मिलते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू एंगल से भी सोचोगे तो आप JNK को ही मार्क करोगे। ओवरऑल ऐसे ही JNK में गैलेंट्री, क्योंकि हमारे जवान, हमारे पुलिस पर्सनल्स, हमारे आर्मी पर्सनल्स, आप लोग देख रहे हो कि देखते ही वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो हमारे लिए डेली कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो इसलिए हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल्स भी हमारे JNK को ही मिलते हैं। रिपब्लिक डे वाले दिन भी अनाउंस किए गए थे, उस टाइम भी सबसे ज़्यादा हमारे JNK को ही मिले थे, एंड लगभग 108 मिले थे, 108 गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे हमारे JNK की, अगर मैं बात करूँ। ओवरऑल आई थिंक 900 कुछ बने थे, एंड अभी इंडिपेंडेंस डे पे भी अनाउंस किए थे, तभी हमारा JNK नंबर 1 पे था। इंडियन रेलवे रिलीज अ न्यू इमेज ऑफ कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट। रियासी डिस्ट्रिक्ट पे है जी केबल स्टेट ब्रिज है। आपको ये बताना है कि कंट्री का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बना है। ये ब्रिज किस नदी पे बना है? आप देखो, अभी हम इंक्लूड, मैंने पिक्चर्स वगैरह नहीं की हैं। अगर आपको किसी को रहता ना कि एक्साइटमेंट कि हाँ ये ब्रिज कैसा है, क्या है इसमें, आप लोगों को खुद भी आप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ओके। बट मेरा काम जो है वो वहाँ तक मैं आपको ये डिलीवर करूँगा। अंजी ब्रिज है, अंजी नदी पे, अंजी खत ब्रिज जिसका नाम है, जो अंजी नदी पे है। वही रियासी में आपको एक वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज तो आपको ज़रूर पता ही है, गोल्डन जॉइंट, अभी जिसका अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, वो हमारे चिनाब नदी पे है। एंड कौन सा रेलवे डिपार्टमेंट उसे बना रहा है? उसे बनाया था जी किस वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, 359 फीट उसकी हाइट है। प्रोबेबली दिसंबर मंथ में वो इनॉग्रेट भी हो जाएगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा उसे बनाया गया, वो आप याद रख लीजिएगा, चिनाब नदी पे है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिन रिवाइव्ड रिसेंटली इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये आपसे पूछा जा सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। नदी आपसे पूछ रहा है, चिनाब नदी है जी इसका करेक्ट आंसर, ओके। देखो, इस वीडियो की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, बाकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। Which state or union territory has launched tourist village network to promote tourism and create sustainable employment to the youth? तो किस स्टेट द्वारा और UT द्वारा टूरिस्ट विलेज नेटवर्क स्टार्ट किया गया, जो
टूरिज़्म को प्रमोट करेगा, ये आपको बताना है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेशनल टूरिज़्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब ये टूरिस्ट विलेज कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? ऑफ कोर्स J&K ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, अगर मैं बात करें, कश्मीर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस है, लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ आप विज़िट कर सकते हो। मैं पर्टिकुलरली कभी कश्मीर में विज़िट नहीं किया मैंने। जम्मू की अगर मैं बात करूँ, आप पत्नी टॉप विज़िट कर सकते हो। बाकी आप कहाँ जा सकते हो? बाकी जम्मू में आ सकते हो, यहाँ आप पुंछ साइड जा सकते हो, पीर पंजाल साइड जा सकते हो, रजौरी टाउन विज़िट कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ आप जम्मू में जा सकते हो, कश्मीर में जा सकते हो। तो उसी चीज़ का बेसिकली यही है। क्या आप मुझे टूरिज़्म मिनिस्टर बता सकते हो हमारे ओवरऑल इंडिया की टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है? हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं। इन विच यूनियन टेरिटरी 1 ग्राम 1 पंचायत DG पे सखी हैज़ बिन लॉन्च। तो इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो हमारी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें एम्पावर करने के लिए, उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, डिजिटल लिटरेसी लाने के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था। इसे मनोज सिन्हा जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ किया गया था? जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ये 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन, इसे इनाग्रेट किया गया था। कौन सी जगह इनाग्रेट किया गया था? जज्बा तिरंगा मैराथन स्टार्ट किया गया था ये। ओके, तो ये भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये कॉमन सी चीज़ है। अब आपको जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स कराना हो तो J&K ही मिलेगा आपको। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल हैं। हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर होते थे, अभी राइट नाउ रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्वनी वैष्णव। रिसेंटली इनॉग्रेटेड 250 mm सीर वाटर सप्लाई स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि लगभग 10,000 घरों को ये बेनिफिशियल रहेगा, ये लाइक उनके तक साफ़ पानी पहुंचाना। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा हमारा पहला स्टेट बना है जो हर घर जल बन चुका है? वहाँ आपको हर घर जल मिलेगा, यानी कि हर घर टैप वाटर का कनेक्शन मिलेगा। तो वो बना जी हमारा सबसे पहले गोवा। ओके, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली यूनियन टेरिटरी में बना। एंड अगर मैं बात करूँ स्टेट कौन बना? गोवा बना। ओके, ये आप यहाँ पे याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और पूछ सकता हूँ मैं आपसे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था हमारे ओवरऑल इंडिया का जो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना था? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, वो आप याद रख लीजिएगा। खलीज पीसेंट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? किस यूनियन टेरिटरी का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया खलीज पीसेंट? तो ये है जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, एंड साइंटिफिक नेम भी आप याद रख लीजिएगा, लोफोरा ल्यूकोमेलिनस। ये भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ के आपसे उससे साइंटिफिक नेम पूछ सकता है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है ब्लैक नेक्ड क्रेन। आप लोग जानते हो जो हमारा ये बेसिकली ये हमारा, सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ये बर्ड है हमारा। अगर मैं बात करूँ एनिमल तो आप लोग जानते हो कश्मीरी स्टैग और हांगुल है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। वहीं अगर मैं बात करूँ लद्दाख की, अगर मैं बात करूँ लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है? स्नो लेपर्ड, जो हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, वो आप याद रख लीजिएगा। ओके, कन्फ्यूजन नहीं रखना। बर्ड की अगर मैं बात करूँ तो खलीज पीसेंट आ गया, एंड एनिमल की बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर के हांगुल की। वहीं अगर मैं लद्दाख की बात करूँ, एनिमल की बात करूँ तो हांगुल है। बर्ड आप मुझे कमेंट करके बताइए लद्दाख का कौन सा है? रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ इनॉग्रेटेड ए 2-day लॉन्ग एप्पल फेस्टिवल। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से फ्रूट फेस्टिवल है? वॉलनट फेस्टिवल आपसे पूछ सकता है, वहाँ सेफ्रॉन फेस्टिवल पूछ सकता है, उस तरह के एप्पल फेस्टिवल था। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में इसे इनॉग्रेट किया गया था। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जगह है? तो ये इनॉग्रेट किया था लास्ट ईयर, ये हमारे श्रीनगर में इनॉग्रेट किया था। 2021 अगस्त से कर रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, पिछले साल के करंट अफेयर में इंक्लूड कर रहा हूँ। MD&CO J&K बैंक के अप्रैल मंथ से इन्होंने स्टार्ट भी कर लिया, तो ये हमारे बलदेव प्रकाश जी। ओके, ये आप याद रखें। 1 अक्टूबर 1935 श्रीनगर में हेडक्वार्टर्स है हमारे J&K बैंक के, इसकी इनाग्रेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1938। इसी मंथ हमारा लाइक एनिवर्सरी भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैड रिसेंटली फर्स्ट एवर आवर आहरबल फेस्टिवल? आहरबल बेसिकली एक झरना लाइक कहते हैं जिसे हम, वाटरफॉल है, ये आपको कुलगाम में मिलता है अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछें। यहाँ स्टेट पूछ रहा है आहरबल फेस्टिवल, ये है जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रखें। जम्मू एंड कश्मीर टीम फॉर द डीफ क्लिंच फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप। जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने फर्स्ट पोजीशन लिया था इन वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप।
कौन सी कंट्री में हुई थी आपसे पूछ रहा थी, ये हुई थी जी फ्रांस में, याद रखें इंपॉर्टेंट है। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च सीनियर सिटीजन्स नेशनल हेल्पलाइन, एल्डरली हेल्पलाइन 14567 14567 इस हेल्पलाइन का नंबर आप कॉल सकते हो। अब बाद में इसे पैन इंडिया कर दिया गया था, ओवरऑल कहीं से भी आप इसे कर सकते हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए एल्डरलाइन। ओके, तो ये कहाँ पे था बेसिकली, ये सबसे पहले जेएंडके में स्टार्ट हुआ था, देन इसके बाद इसे ओवरऑल ऑल ओवर द कंट्री कर दिया गया था स्टार्ट। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैज़ लॉन्च विच प्रोग्राम फॉर वुमेन्स एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट हमारे मनोज सिन्हा जी द्वारा। इस प्रोग्राम का नाम आपसे पूछ रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है साथ। ओके, देखो ये करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हो ना, तो यकीन मानो करंट अफेयर्स की टेंशन आप अपने माइंड से एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, जेएंडके के ओनली मेरे प्लान्स तो ये भी थे कि मैं अगर आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी करवाऊँ, मंथ वाइज करवाऊँ, बट आपका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। आई डोंट नो वाई, अपार्ट फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड। डेली करंट अफेयर्स भी मैं नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम रीजंस, बट स्टिल यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप रिएक्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू दे सकते हो। NHPC दलहस्ती पावर स्टेशन इज ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कहाँ पे है जी ये पावर स्टेशन, ये आपने बताना है। तो ये कहाँ पे है जी हमारा, ये भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है दलहस्ती। ये दलहस्ती किस नदी पे है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दलहस्ती पावर प्रोजेक्ट भी हमारा चिनाब नदी पे है। ओके, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली ओपनड ए फ्लोटिंग ATM ऑन डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन श्रीनगर। तो फ्लोटिंग ATM आपको मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इसे इनॉग्रेट किया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हो इंडिया का ओनली पोस्ट ऑफिस विच इज़ फ्लोटिंग वो कौन सी कंट्री में है? कौन सी कंट्री में? तो है ही है, इंडिया में है, बिल्कुल इंडिया में। कौन सी स्टेट में है? वो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, एंड वो भी डल लेक पे है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जी। रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द कारखानदार स्कीम फॉर आर्टिसंस एंड व्यूवर्स। जो हमारे आर्टिसंस हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए स्कीम स्टार्ट किया गया था कारखानदार। आपसे स्कीम का नाम पूछ सकता है, तो जेएंडके इज द करेक्ट आंसर। ओके, कारखानदार स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर आर्टिसंस एंड व्यूवर। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। यानी कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट, आप ठेकेदार हैं, कोई भी टेंडर वगैरह है, आपको फाइनेंशियल जो भी रहेगा, जो भी आपका रहता है, तो उसको प्रूव करेगा एडमिनिस्ट्रेशन जब तक आप उसका प्रूफ नहीं देंगे, यानी कि फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी अपलोड नहीं करेंगे। तो ये भी हमारे जेएंडके में स्टार्ट किया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 15% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन, यानी कि 8 मार्च वाले दिन इसे इनॉग्रेट अनाउंस किया गया था हमारे मनोज सिन्हा जी द्वारा। सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। सब इंस्पेक्टर पोस्ट में भी मिलेगा, बट नॉट फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर या कभी भी जब वैकेंसीज आएंगे तो आपको 8% आरक्षण मिलेगा वुमेन्स को मिलेगा बेसिकली। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा इन्हें नॉमिनेट किया गया। 12 मेंबर नॉमिनेट करती हैं हमारी प्रेसिडेंट, एंड PT उषा को भी किया गया, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पर्सनैलिटीज़ जिन्हें इसमें नॉमिनेट किया गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जेएंडके की तरफ से किसे नॉमिनेट किया गया राज्यसभा मेंबर, तो ये हैं जी, इनका नाम है जी गुलाम अली। जम्मू से हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बठिंडी जम्मू से। एंड गुलाम नबी आज़ाद आप लोग जानते हो, जो जिनका टेन्योर ख़त्म हो गया, जिनके 6 साल पूरे हो चुके थे। ओके, अब इन्होंने आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी बनाई है न्यू। सो गुलाम अली, ये आप याद रखें। जम्मू एंड कश्मीर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू बूस्ट कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन एंड अदर टेम्परेट क्रॉप्स। तो ये समझौता किया जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर ने सिक्किम के साथ। क्या करेंगे? कल्टीवेशन बूस्ट करेंगे सैफरॉन को। आप लोग जानते हो सैफरॉन को GI टैग तो दिया ही गया था। अभी ऑक्शन भी स्टार्ट किया गया, लास्ट ईयर किया गया था, यानी कि ऑक्शन किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी डील कर सकते हैं आप। इससे पहले जो GI टैग था जिसमें डोमेस्टिकली आप सेल परचेज कर सकते थे सैफरॉन की, नाउ अब उसे बढ़ा के अब्रॉड भी, यानी कि फ़ॉरेन में भी, अदर कंट्रीज़ में भी उसका ट्रेड किया जा सकता है। वो अभी रिसेंटली टैग दिया गया था सैफरॉन को, आप याद रखें। कैरेवा लैंड्स जम्मू एंड कश्मीर, पुलवामा, पंपोर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड साउथ ए बैन ऑन द इलीगल सेल ऑफ एप्पल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो ये प्रतिबंध लगाया गया था इलीगल सेल ऑफ एप्पल्स फ्रॉम ईरान। ओके, ईरान याद रखें।
विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस? गोल्ड अवार्ड मिला है जी 2020-21 का इन द कैटेगरी ऑफ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये मिला था जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को। ओके, इन द कैटेगरी ऑफ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। ये आप ज़रूर याद रखें। विच स्टेट or union territory is assessed for the first time in the national e-governance service delivery assessment and scored the highest rank among all the union territories? देखो ई गवर्नेंस सर्विसेज में अगर मैं बात करूं तो अगेन हमारा जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1 पे है। ओके, ये आप याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। देखो इसमें डिफरेंट पोर्टल्स को भी इनाग्रेट अनाउंस किया गया था। अगर मैं बात करूँ जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो उसमें अगर आपसे पूछ ले कौन सी मिनिस्ट्री को नंबर 1 दिया गया था इन प्रोवाइडिंग ई गवर्नेंस डिलीवरी सर्विसेज, बेसिकली फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी रहती है, तो वो किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Which union territory topped in among union territories in food safety index 2022? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो 7 जून को हम फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन इसे रिलीज़ किया जाता है। एंड स्टेट्स का पूछ रहा है, तो अगर यूटी का पूछ रहा है तो जम्मू एंड कश्मीर, हाँ बिल्कुल सही सुना, जम्मू एंड कश्मीर इन फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर इन अमंग यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया था। अगर स्टेट वाइज पूछे तो तमिलनाडु ने उसमें टॉप किया था। मानसबल लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़, बेसिकली इसमें जो इंडियन नेवी का कुछ ट्रेनिंग एरिया को रिवाइव किया गया था, ये न्यूज़ में था मानसबल लेक, तो जो सबसे डीपेस्ट लेक भी है। ओके, आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है? बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले मानसबल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो गांधरबल में है। R.C. Ganju and Ashwini Bhatnagar have authored which book that highlights on anti-terrorist operation in India in J&K? तो जैसे डिफरेंट ऑपरेशंस हम चलाते हैं, हमारी इंडियन आर्मी चलाती है, तो एक बुक लिखी गई R.C. Ganju एंड अश्विनी भटनागर द्वारा। आपसे ऑथर्स के नाम पूछ सकता है, किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तो इस ऑपरेशन बेसिकली जो फोकस किया गया था ऑपरेशन खात्मा। ओके, ऑपरेशन खात्मा पे ये बुक लिखी है। आपसे ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन खात्मा पे किसने बुक लिखी है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। The center has constituted a committee to investigate the collapse of under construction रामबन टनल। अभी आप लोग जानते हो कुछ टाइम पहले collapse हुआ था, काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, लगभग कुछ मजदूर वगैरह बेसिकली इसमें दब के मर गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो कौन से नेशनल हाईवे पे है जो ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे है, नेशनल हाईवे 44 पे है। एंड मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जिसके मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनके द्वारा एक कमेटी पर आप ऑर्डर की गई थी, कमेटी बनाई गई थी, एंड जिसको JT साहू ऑफ IIT दिल्ली इसके चेयरमैन है। एंड 10 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट में सबमिट किया जाना था। अब रिपोर्ट क्या आया आई डोंट नो, बट JT साहू इस कमेटी को हेड कर रहे थे, आप ध्यान रख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, विच स्टेट विटनेस द हाइस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट? तो सबसे ज़्यादा अटैक्स कहाँ होते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं और यूनियन टेरिटरी में होते हैं? तो ये हमारा J&K में होते हैं। ओके, द फेस्टिवल ऑफ कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इज सेलिब्रेटेड बाय द नाग फॉलोअर्स। ओके, नाग फॉलोअर्स हमारे J&K के ड्यूरिंग द शुक्ला पक्ष ऑफ मेघ मंथ इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो कंचोत फेस्टिवल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड QR बेस्ड मैकेनिज्म फॉर द सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ हैंडमेड कारपेट्स? सो देखो, कारपेट्स हमारे J&K के ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। पश्मीना शॉल्स की अगर मैं बात करूँ, कालीन आप लोग जानते हो, रहता है कि कई बारी उसमें फ्रॉड किए जाते हैं, आपको फेक प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। अब इसमें QR बेस्ड टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म रहेगा। आप QR बेस्ड से उसे अगर उस पर आपको QR कोड दिखेगा, आप उसको स्कैन करके क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसको हम कहते हैं, उस पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगी, कहाँ से बना है, कब बना है, सारी डिटेल मिलेगा। तो ये हमारे J&K में स्टार्ट किया गया था। विच स्टेट पंचायत बिकेम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, कौन सा है जी, कौन सी स्टेट का है जी? ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर का कहाँ पे? अगर स्टेट अभी J&K का है, तो अगर J&K के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे ओवरऑल नहीं पूछेगा, आपसे पर्टिकुलरली जगह का पूछेगा। तो ये सांबा, ओके, सांबा का पाली विलेज है बेसिकली जो न्यूट्रल पंचायत बना है, एंड फर्स्ट न्यूट्रल विलेज भी बना है। एंड ये कब किया गया था? जिस दिन हमारे नेशनल पंचायती राज डे
वाले दिन हमारे 24 अप्रैल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पहुँचे थे सांबा डिस्ट्रिक्ट में। हमारे जो सांबा डिस्ट्रिक्ट वही है जो प्रधानमंत्री हर घर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत 100% जिसको कवरेज दिया गया है। ओके, तो यही आपसे पूछ रहा था कि कार्बन न्यूट्रल विलेज पंचायत ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च जन निगरानी ऐप टू हेल्प पीपल लॉन्च देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स। तो जितनी भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कंप्लेंट्स आप कर सकते हो जन निगरानी ऐप से। आपसे पूछेगा कि इस ऐप का नाम बताओ जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किए गए कंप्लेंट्स जिसमें आप कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो ये J&K इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब ये मत सोचना कि हाँ ये क्वेश्चंस आसान है मैं J&K ही मार्क करते रहूँगा तो आंसर आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। एंड ऐसे ही पूछेगा कि कौन सी ऐप स्टार्ट किया गया J&K में जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हो। तो जन निगरानी ऐप, आपको क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान रखना है rather than आंसर तो J&K ही होगा सबका। A religious ceremony was recently performed in the ruins of Marthan Sun Temple। अब ये पूछ रहा है कि मार्तन सन टेम्पल कहाँ पे है। ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे है? 8 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अब मार्तन सन टेम्पल को बनाया किसने था जी, ये बताइए मुझे। क्या आप मुझे बता सकते हो मार्तन सन टेम्पल? हिस्ट्री आपने ज़रूर पढ़ा होगा, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। जो हमारे बनाया है जी ललित आदित्य द्वारा बनाया गया जी हमारा, जिन्हें हम समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, जिन्हें मुक्तापिता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जो डेडिकेट किया गया है जी सूर्य को यानी कि सन को। इन द रिकग्नाइजेशन ऑफ इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ अवॉर्डेड विच बैंक विद द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो किस बैंक को सम्मानित किया गया ये आपने बताना है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बैंक लिंकेज को, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिफरेंट लोन्स वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं वो प्रोवाइड करने के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। तो ये है जी हमारा जम्मू एंड कश्मीर। बलदेव प्रकाश इसके MD एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर श्रीनगर में। हैरत और नाइट ऑफ हरा शिवा यानी कि शिवरात्रि वाले दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है जी? J&K में किया जाता है। कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा इसे सेलिब्रेट करते हैं। हाउ मच बजट हैज़ बीन प्रपोज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो कितना बजट अलाउट किया गया है, अनाउंस किया गया था? तो ये किया गया 1.42 लाख करोड़। ये आप याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1.42 लाख करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर आप लोग जानते हो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है? ये किया गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप याद रखें। इसलिए सिर्फ वीडियो को PDF से देख ले से काम नहीं बनेगा। मैंने आपसे एडिशनली आपको बताया, अगर मैं 60 से 70 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, एडिशनल उसमें 20-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100+ क्वेश्चन बनेगा। तो इसी तरीके से आपका काम बनेगा। अदरवाइज J&K तो सबका आंसर रहेगा। 33 कंपनीज फ्रॉम हांगकॉन्ग, द UAE एंड सऊदी अरेबिया हैव अराइव्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर गल्फ बिजनेस समिट? तो कहाँ पे ये बेसिकली बिजनेस प्रपोजल के लिए डिफरेंट कंपनीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन J&K फॉर इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज J&K। विच स्टेट होस्टेड इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल? लेवेंडर फेस्टिवल अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डोडा में काफ़ी ज़्यादा अरोमा कल्टिवेशन और लेवेंडर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये भी J&K ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर? 4 फीट का स्टैचू है जी हमारे अमित शाह जी ने। हमारे अमित शाह जी अभी फिर से विज़िट पे थे, अभी तो रिसेंटली थे ना, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, जो रजौरी में उन्होंने विज़िट किया, श्रीनगर किए थे, देन उसका श्री माता वैष्णो देवी गए थे। इस विज़िट में नहीं, इससे पहले वाले विज़िट में किया था। 4 फीट का है जी ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, मरहाना मार्बल्स ये बना है, मरहाना मार्बल्स, ये भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। छोटा सा स्टैचू है। इसी तरीके का स्टैचू ना ये रामानुजाचार्य का हैदराबाद में, वो काफ़ी बड़ा है, लगभग 200 से 250 फीट का, जो हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया, वो अलग है। उसकी हाइट आपसे नहीं पूछेगा J&K की, अगर आपसे पूछ ले डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कहाँ इनॉग्रेट किया गया, वहाँ भी इन्हीं का किएगा, श्री रामानुजाचार्य का, वो हैदराबाद में किया, वो बड़ा है। J&K में 4 फीट का किया, श्रीनगर में। Scientists have spotted the fossils of animal mammal resembling squirrels called त्रिश्रव in which of the following state? कहाँ पे इसे स्पॉट किया गया था? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। उधमपुर में रामनगर पड़ता है ना,
रामनगर में ये से स्पॉट किया गया था त्रिशूल। आपसे यही पूछेगा कि बताओ कि ये जो स्पॉट किया गया कहाँ पे किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ओके, ऐसे पूछेगा, J&K नहीं पूछेगा तो उधमपुर करेक्ट आंसर रहेगा, रामनगर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ए न्यू सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, जहाँ आपको नॉर्दर्न कमांड्स के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एग्जैक्टली, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। Recently, which of the following state or union territory has launched the Pravaz market linkage scheme to provide support for shipment of agriculture and horticulture perishables? देखो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो रहते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाती हैं। अब इसके तहत क्या है कि एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करना, यानी कि डिलीवर करना, ट्रांसफ़र करना। तो ये प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम स्टार्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको, नाम आपसे पूछा जा सकता है, प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्केट प्लेस विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ अफसर स्कीम ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट द श्रीनगर एयरपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका नाम है जी उम्मीद मार्केट, लाइक उम्मीद स्कीम, मार्केट प्लेस है उम्मीद। इसमें क्या है जी, बेसिकली अगर मैं अफसर स्कीम, ये हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अफसर स्कीम के तहत कि हर एयरपोर्ट पे कुछ स्पेस दिया जाता है आर्टिसंस को, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कि एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक काफ़ी इंटरनेशनल फॉरेस्ट टूरिस्ट आते हैं, देयर लॉट ऑफ आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे स्पेस मिलेगा एंड वहाँ उनका सेल भी होगा एंड हमारे कल्चर के बारे में, हमारे J&K के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। तो इस स्कीम के तहत स्पेस दिया जाता है एयरपोर्ट्स में। तो यही नाम आपसे पूछ रहा है इस योजना का, उम्मीद है इसका नाम। एंड अफसर ओवरऑल इंडिया में स्कीम चल रहा है, J&K में जो स्कीम का पर्टिकुलर नाम है वो है उम्मीद। ओके, ये आप याद रखें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है श्रीनगर में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, नॉट इन जम्मू, श्रीनगर एयरपोर्ट में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड विच स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर अनदर 5 years। नेम ऑफ दिस स्कीम इज़ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें 5000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप याद रख लीजिएगा, 5000। ओके, 5000 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट 5 साल तक 2025-26 तक इसे एक्सटेंड किया गया है। द माता खीर भवानी मेला एट द फेमस रागनिया देवी टेम्पल। कई मेरे एग्जाम में पूछा जाता है कि माता खीर भवानी फेमस टेम्पल ये किस लाइक कहते हैं ना गॉडेस के लिए फेमस है, तो रागनिया देवी टेम्पल, ये आप याद रखेंगे, रागनिया देवी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे, ऑफ कोर्स ये हमारे J&K में ही है। कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको यहाँ पे इनका देखने को मिलता है, ओवरऑल सब मानते हैं, बट ज़्यादा अगर पर्टिकुलरली कम्युनिटी की बात करूँ तो कश्मीरी पंडित्स। इंडिया इज़ वर्किंग ऑन द बिल्डिंग 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। देखो, आप लोग जानते हो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो चिनाब का पानी हमने यूज़ करने की बात की गई थी। इंडर वाटर ट्रीटी कब हुई थी? बेसिकली 1960 में हुई थी। बीच में कौन बना था, जिसने करवाई थी इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी? तो वर्ल्ड बैंक बीच में एक जरिया बना था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता था। तो ये कौन सी नदी पे बनेंगे? बेसिकली चिनाब पे ही बनेंगे ये सारे प्रोजेक्ट्स। एंड इंडस वाटर ट्रीटी इसके रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर ये आपको याद रखना है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च आपकी ज़मीन आपकी निगरानी आज़ान, शॉर्ट फॉर्म आज़ान, ए यूनिक प्रोग्राम टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम। तो आपकी ज़मीन आपकी निगरानी आज़ान पूछा जा सकता है, इज़ रिलेटेड टू विच। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्कीम का नाम बताओ, कैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आज़ान की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ओके, तो इसीलिए जो भी चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ J&K है इसका करेक्ट आंसर हो गया याद है मुझे, ऐसा नहीं करना। देखना है सारी चीज़ें क्या है, क्या मतलब है इसका, देन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। विच बैंक हैज सैंक्शनड ए लोन ऑफ 1000 करोड़ टू जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो किस बैंक ने 1000 करोड़ का जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन दिया है? किस बैंक ने? तो ये दिया है जी हमारे इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने, ये आप याद रखें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच पोर्टल इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस स्कीम का नाम बताइए, जो पोर्टल का नाम बताइए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर का वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा। दिस इज जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज़ द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये विलेज है जी हमारा जैरी हैमलेट। जैरी हैमलेट ये विलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी का है, आप याद रखें, डिस्ट्रिक्ट रियासी का मिल्क विलेज। एट विच
होली इंडियन श्राइन स्टैम्पेड, यानी कि भगदड़ मची थी जिसमें 12 पिलग्रिम्स की डेथ हो गई थी 1 जनवरी 2022, शुरुआत ही बड़ी गंदी हुई थी। तो ये वैष्णो देवी टेम्पल हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, त्रिकुटा हिल्स पे है। ओके, रिसेंटली द गोल्डन जॉइंट ऑफ चिनाब रेलवे ब्रिज, इसको मैं बता चुका हूँ। गोल्डन जॉइंट यानी कि फाइनल जॉइंट था जिसे इनॉग्रेट किया गया था रिसेंटली। तो आपको ये बताने की कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है जी, है जी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, चिनाब नदी पे है। 359 फीट इसकी हाइट है। एंड इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने, जिसके हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में, याद रख लीजिएगा। 2 न्यू राम साइट्स इंक्लूड की गई हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, वेरी इंपॉर्टेंट। एक गांदरबल में है एंड एक बारामूला में है। गांदरबल में है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, टोटल अब हमारे पास 5 हो चुकी हैं। क्या आप काउंट कर सकते हो कि हम कौन कौन सी, आप ये काम आपके लिए है कि हमारे पास टोटल रामसर साइट्स कितनी है? टोटल 5 तो बता चुका हूँ मैं आपको। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी, उनका नाम क्या क्या है। ये आपके लिए है काम, आप मुझे बताइए कमेंट करके। सो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं मुझे। देखो, जो पुरानी है आपको पता होना चाहिए, मानसर एंड सुरिंसर लेक, ये तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी। 2 लेक्स तो हमारी ऑलरेडी थी। ओके, ये मानसर सुरिंसर एक आ गई हमारी, उसके बाद होकरसर आ गई हमारी दूसरी, ये आप याद रख लीजिएगा। वुलर हमारी कश्मीर में थी तीसरी। देखो, होकरसर, मानसर एंड सुरिंसर 2 एंड वुलर लेक 3, अब ये 2 हो गई, टोटल ये 5 हो गई। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि, हाँ नाम आपसे पूछ सकता है, बट आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है। तो दोनों रामसर साइट्स की डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना। राइट नाउ रामसर साइट्स कितनी है हमारे इंडिया में? 75 है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी स्टेट के पास हैं? तमिलनाडु के पास। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस कंट्री के पास हैं? यूके के पास, 175। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 in which of the following state or union territory? Correct answer for this question is Jammu and Kashmir. And under this scheme, Village Defense Guard Scheme 2022, देखो जो लोग भी गाँव में रहते हैं, लाइक फारफ्लंग एरियाज़ में रहते हैं जहाँ इनफिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा सो डैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो खुद भी लड़ पाएँ, ये इस चीज़ से फेस कर पाएँ। क्योंकि JNK काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उनको वेपन्स भी दिए जाएंगे, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा एंड उनको मंथली स्टाइपेंड्स भी दिया जाएगा। तो ये JNK में स्टार्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एस्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग? तो ये सबसे पहले हमारा JNK ही बना है, जिसमें 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी, बेसिकली डिफरेंट केवीज़ में, आर्मी स्कूल्स में, नवोदयालय में। ओके, तो टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, तो नीति आयोग ये कर रहा है। क्या आप मुझे नीति आयोग के बारे में बता सकते हो कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के CEO कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? देखो, चेयरमैन हमेशा जो नीति आयोग के रहते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आप लोग जानते हो, राइट नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। अगर मैं वाइस चेयरमैन की बात करूं तो सुमन बैरी। ओके, एंड अगर मैं CEO की बात करूं तो परम स्वरण आयर। ओके, परम स्वरण आयर जो अभी न्यू CEO, अमिताभ कांत चेंज हो चुके हैं, वो उनका चेंज कर दिया उन्हें। परम स्वरण आयर जो बने हैं CEO बने हैं लाइक नीति आयोग के। एंड अगर मैं वाइस चेयरमैन की बात करूं तो सुमन बैरी, ये भी याद रखें। प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस किया था। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड द promotion of foreign investment in industrial sector with a foreign stake of minimum 51% worth more than 100 crore? So this is also Jammu and Kashmir. Okay, अब इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, फॉरेन अगर मैं बात करूँ, कोई फॉरेन कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टेक रहेगा वो मिनिमम 51% रहेगा, जो वर्थ मोर देन 100 करोड़। तो ये हमारे JNK का है, ये आप याद रखें। सिंपल, आप JNK भी याद रखेंगे, इससे भी आपका काम बन जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स वीडियो। एंड इसमें मैंने कोशिश की है लगभग आपके साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो लगभग 65 हैं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया, लगभग 80, 90, 100 क्वेश्चंस हमने कवर किए। देखो, इन नॉर्मल केस जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी करंट अफेयर्स बनते वो मैंने पिछले अगस्त से लेकर सितंबर तक के कवर करवा लिए। अब क्या रहता है कि कई बारी करंट अफेयर्स JNK के ना पूछ के नेशनल लेवल करंट अफेयर्स एग्जामिनर पूछ देता है।
देखो मेरा प्लान तो है कि मैं नेशनल लेवल करंट अफेयर्स भी आपको, देखो काफ़ी ले मैन लैंग्वेज में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इतना भी करंट अफेयर्स आप कर लेते हैं तो यकीन मानेंगे, अगर 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं ना JNK के, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप ईजिली कर पाएंगे इतने से भी, क्योंकि 100% की गारंटी मैं कभी खुद नहीं लेता ना कभी मैं देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है भाई। JNK का तो कुछ नहीं पता, JKSSB का कुछ नहीं पता। 2018 के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो फिर आप बोलेंगे कि सर आपने तो गारंटी ली थी, तो वैसा नहीं होता। बट मैं तभी स्टार्ट में वर्ड यूज़ किया नॉर्मल केस, जो एग्जामिनर सेट करते हैं SSC के एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, जैसे 6 महीने या साल के करंट अफेयर्स देते हैं, वो नॉर्मल केस कहा जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स 6 से 1 साल के पिन पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर पिछले 2 साल की पूछेगा तो फिर वो तो हम भगवान ही बचाए, वो तो उसका कोई भी समाधान नहीं रहता। बाकी सारे करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिए आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके की वीडियोज़ के लिए आप हमें, आपकी कमेंट सेक्शन से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपका जो भी रहेगा आप अपना रिव्यू दे सकते हो। एंड बाकी मैं कोशिश करूंगा नेशनल लेवल करंट अफेयर्स भी आपके कवर करवाऊँ। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा JNK का तो फिलहाल तो अभी के लिए ख़त्म हुआ, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ कवर करवा दी। बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।